आज हमारी नई क्लास होगी। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अब कुछ केसेस होंगे जो कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है और मिरर फार्मूला जो हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। तो वही केसेस हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका केस होगा कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर का केस किस तरह से हम लेंगे? यहां पर आपका जो कनकेव मिरर है, इस तरह से कनकेव मिरर को हम बनाते हैं। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस इसमें, देन दिस इज पोल ऑफ मिरर, और यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी यहां पर है। अब हमने ऑलरेडी केसेस पढ़े थे ना 6, उन 6 केसेस में हमने पढ़ा था कि 5 केसेस जो इसके होते हैं, उन 5 केसेस में इमेज जो बनती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। इन सब टर्म्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इमेज जो बनेगी इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही केस ऐसा होगा, एक केस ऐसा होगा जिसमें इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो 6 केसेस है। कनकेव में 5 केसेस में क्या है, इमेज जो होगी इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस ऐसा होगा जहां पर इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मुझे यहां पर सिर्फ केस ऐसा डिस्कस करना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगी इनमें। तो सबसे पहला आप देखो, कनकेव मिरर में अगर इमेज होगी रियल, अगर इमेज रियल है तो उस वक्त क्या होगा? ये केस यहां पर रियल इमेज वाला होगा। ये वाला केस जो है ये रियल इमेज का होगा। रियल इमेज हमेशा ऐसे बनेगी, इन्वर्टेड, और उसी डायरेक्शन में जहां से आपका ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर। अब ये देखो, ये है आपका HO, दिस इज HI। HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज। हमने क्या पढ़ा था ऑलरेडी? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि magnification is always equal to height of image divided by height of object। तो हम कह सकते हैं इस तरह से होगा, magnification is height of image divided by height of object। अब हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे। साइन कन्वेंशन में मैंने कहा था जो भी डिस्टेंस आप अपवर्ड्स मेजर करोगे, अपवर्ड्स, that will be taken as positive, और जो भी डिस्टेंस आप डाउनवर्ड्स मेजर करते हो that will be taken as negative। अब क्या आएगा? HI हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि ये नीचे की तरफ डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हो, आपकी जो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आप ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, अपवर्ड्स, इज मेजर्ड अपवर्ड्स। और ये आपको पता है रूल्स क्या होते हैं मैथमेटिक्स में। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होगा तो साइन पॉजिटिव ही आती है। अगर पॉजिटिव एक है, नेगेटिव एक है, इट विल बी नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, स्टिल इट इज नेगेटिव। और अगर दोनों ही नेगेटिव है देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये आपके रूल्स है ना, इन्हीं के रूल्स के हिसाब से देख लो आप कौन सा रूल फिट हो रहा है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, व्हाट विल बी रिजल्ट? दोनों केसेस में रिजल्ट विल बी नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं अगर इमेज रियल हो और अगर वो इन्वर्टेड हो तो उस वक्त हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। या इसका उल्टा भी देख लो, अगर कभी आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिला, आपको खुद पता होना चाहिए दैट द इमेज इज नेगेटिव
तो इमेज इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि इमेज की हाइट जो है वो नेगेटिव है, सिंपल। और यहां पर आप याद रखोगे अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर ऐसे लोगे, अगर नेगेटिव होगी मैग्निफिकेशन तो रियल, अगर रियल होगी इमेज तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो इस तरह से लिखेंगे, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो रियल इमेज, या इमेज रियल हुई तो फिर उसके बाद भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। तो इस चीज को जरूरी याद रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको पूछा जाएगा व्हाट इज पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर, और उस नेचर के टाइम पर आपको ये चीज वहां पर डेफिनेटली यूज होगी, वहां पर आपको ये जरूर यूज होगी कि नेगेटिव होगा कभी, कभी पॉजिटिव भी होगा। तो एक केस ये था आपका जो कि मैंने आपको सिखाया यहां पर रियल वाला। अब आप देखो, अगर अब रियल इमेज नहीं है, अब आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है। इमेज के दो ही टाइप्स पॉसिबल होते हैं, या तो रियल इमेज होगी या तो वर्चुअल होगी। अब हम वर्चुअल इमेज का केस लेते हैं, लेकिन मिरर हमारा कनकेव ही है। अब ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहां से बन रही है, और हमें पता है रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, और जो आपकी वर्चुअल इमेज इसमें बनती है इट इज ऑलवेज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर। मिरर के बैक साइड पे इमेज बनती है, और वो इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इट्स वर्चुअल इमेज। ये है HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज HI हाइट ऑफ इमेज। अब देखो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंसेस क्या मेजर की जाती है, जो भी डिस्टेंस अपवर्ड होगी यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड से, उनको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। सो HI जो है वो भी पॉजिटिव है, HO वो भी पॉजिटिव है। कैसे, क्योंकि ये भी अपवर्ड्स वाली डायरेक्शन है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में, अप साइड में। तो हम कह सकते हैं दोनों पॉजिटिव है। और रूल क्या है, हमें रूल है अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा। सो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, इमेज विल बी वर्चुअल। इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन द इमेज इज वर्चुअल, या अगर इमेज वर्चुअल है देन द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोनों केसेस आ गए, रियल का भी केस मैंने कहा, वर्चुअल का भी केस कहा। रियल में क्या होता है, रियल में अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज जो है या आपकी जो इमेज होगी दैट विल बी रियल, और यहां पर वर्चुअल तब होगी जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो। तो केसेस दो ही है, मैग्निफिकेशन जो है वो दो ही हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीसरा कोई यहां पर ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये नेगेटिव है तो उस हिसाब से भी देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो उस हिसाब से भी देखो, ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। तो इसी तरह से हम ये केस जो है यहां पर मैंने इसको फिर इसकी डेफिनेशन को लिखा भी है, आप इसको देख सकते हो कनकेव के लिए। पहले कनकेव के लिए देखो, तो जो आपका कनकेव मिरर होगा उसमें आप देख सकते हो, अगर कनकेव मिरर होगा तो मैंने अभी समझाया आपको, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो होगी मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है, तो इसको मैंने अभी समझाया आपको। उसके बाद आपके पास केस होगा कन्वेक्स का। मैंने ऑलरेडी कहा है कन्वेक्स मिरर में आपके दो ही केसेस होते हैं, कन्वेक्स मिरर में आपके दो केसेस होते हैं, और दोनों ही केसेस में आपकी जो इमेज इसमें बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ऑलवेज वर्चुअल, दोनों केसेस में वर्चुअल। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, दोनों केसेस में वर्चुअल। तो इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सिंपल सी बात है।
मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, सो मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे भी गए हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर which always forms virtual image, so the magnification will always be positive। तो ये चीज आपको पहले ही याद रखनी है। ये तो आपका एक टॉपिक था। अब देखो स्फेरिकल मिरर आपके हैं, या तो कॉनकेव है या तो कॉन्वेक्स है। अगर इनमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुई या इक्वल हुई या फिर नेगेटिव, तीन केसेस पॉसिबल है ना। देखो फर्स्ट केस, ये जो आपका मैग्निफिकेशन है, या तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, या तो ये इक्वल टू 1 होगा, या तो ये लेस देन 1 होगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। अब अगर कभी मैग्निफिकेशन 1 आया, या फिर 1 से ज्यादा, या फिर 1 से कम, अगर 1 से ज्यादा आया तो फिर क्या सिचुएशन है, अगर 1 बराबर हुआ तो क्या सिचुएशन है, अगर लेस देन 1 हुआ तो क्या सिचुएशन है। इसको हम सिंपल जो डिजिट्स हैं उनको लेकर यहां पर करते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन हमें निकालनी है जब ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है HI डिवाइडेड बाय HO होता है। मान लो HI जो है वो मान लो 4 है, HO जो है मान लो 2 है, तो कितना आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करके 2 आता है। तो ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, 2। ये जो है ये आपका 1 से ज्यादा है, 2 जो है ये 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हाइट है इमेज की वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो इमेज फॉर्मड विल बी एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज्ड इमेज आपको कब पता चलेगा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ तो। अब अगर ऐसे HI एंड HO अगर दोनों ही 2 है तो कितना आया, 1। तो मतलब सेम साइज, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही साइज के हैं अगर इक्वल टू 1 है। अब अगर ऐसे है HI डिवाइडेड बाय HO, अब यहां से 2 है यहां से 4 है, कितना आएगा 0.5। 0.5 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो मतलब इमेज जो होगी इट विल बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मींस छोटी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेट विल बी डिमिनिश्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये 3 केसेस आपके आ गए। अगर ग्रेटर देन 1 है मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेट विल बी एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज। 1 के इक्वल है तो इमेज हमेशा सेम साइज की होगी जितना आपका ऑब्जेक्ट है। अगर लेस देन 1 है तो इमेज हमेशा बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी इमेज होगी ऑब्जेक्ट से। जैसे पहला केस जो है देखो, यहां पर एक और तरीके से देखते हैं, ये ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू है, लेस देन 1 है। ये देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इसकी इतनी बड़ी है। इस केस में दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज भी इतनी ही बड़ी है। थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इतना है मान लो, इमेज इतनी है। यही आपके 3 केसेस, इनको आपको याद रखना है और इन पे आपको हमेशा ही मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। अब आप देखो इसमें लिखा भी है, आप ये चीजें जो है अब आप इसको इसमें पढ़ोगे भी। तो क्या हमने सीखा, अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड इमेज, इक्वल टू 1 है सेम साइज, और अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज। तो यही है, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है तो फिर एनलार्ज्ड इमेज है, अगर इक्वल टू 1 है तो इमेज सेम साइज की है, और अगर लेस देन 1 है तो इट इज डिमिनिश्ड इमेज, दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इन चीजों को पहले ही आपको जहन में रखना है।
if linear magnification is greater than 1, if it is equal to 1, or if it is less than 1. पहले केस में enlarged, सेकंड केस में सेम साइज, थर्ड केस में स्मॉल.